हेलो, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव लर्निंग नेगी। ये है पार्ट 3 सेल ऑर्गेनेलिज। चैप्टर 1 का पार्ट 3 है, ये करवाने जा रही हूँ मैं आपको। सेल ऑर्गेनेलिज, द मेन सेल ऑर्गेनेलिज आर प्लास्टिड्स। नंबर 1 ऑर्गेनेलिज जो हम पढ़ेंगे वो है प्लास्टिड। दीज आर लार्ज सेल ऑर्गेनेलिज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट सेल। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनेलिज हैं, लार्ज सेल ऑर्गेनेलिज हैं, जिसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट सेल की, यानी ये पौधों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। These may contain pigments, क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, that provide a color to the cell, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट्स होते हैं। ये नोट करने वाली बात है कि इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं कलर टू द सेल, जो सेल को कलर प्रोवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ग्रीन कलर्ड प्लाज्मिड आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर के प्लाज्मिड को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे मैन्युफैक्चर फूड फॉर ग्रीन प्लांट्स। ये भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं हरे पौधों के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ये खाना बनाते हैं। द प्लास्टिड्स, जो प्लास्टिड्स होते हैं वो एसोशिएट विद डिफरेंट कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स। लेकिन इसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि अगर दूसरे प्लांट्स हैं जिसमें कुछ कलर्ड पार्ट भी होते हैं प्लांट्स के, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? इनको कलर देते हैं, जैसे मैंगो को कलर, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं हमारे पास। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग ए कलर। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? इन पे कलर प्रोवाइड करता है, इनको कलर प्रोवाइड करता है। किसको? डिफरेंट कलर्स के जो फ्रूट्स होते हैं हम खाते हैं उनको कलर देता है। कलर कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। क्लियर? दे रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द कलर अदर देन ग्रीन। ग्रीन कलर के लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और बाकी जितने भी कलर्स होते हैं फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, उनके लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द कलर to the different parts of the plants. Is it clear? Now the plants also contain some colorless plastid. जो plants होते हैं उनमें कुछ colorless plastids भी आप देखोगे, जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। They provide a space. लेकिन अब ल्यूकोप्लास्ट का क्या फंक्शन है? पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि what is the function of ल्यूकोप्लास्ट? These provide a space टू स्टोर स्टार्च। ये एक स्पेस प्रोवाइड करता है प्लांट के अंदर, एक जगह बना देता है। जैसे हम अपने घर के अंदर एक स्टोर रूम बना के रखते हैं जिसमें हम अपना बजट के हिसाब से अपना राशन रखते हैं घर का, उसी हिसाब से प्लांट भी अपने अंदर स्टोर रूम है उसके अंदर, जिसमें वो स्टोर एक स्पेस प्रोवाइड करता है, जिसमें वो स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल एक्सेट्रा इसको स्टोर करके रखता है। इज इट क्लियर? हम प्लास्टिड्स के अंदर 3 प्लास्टिड्स पढ़ेंगे, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, दिस इज नंबर 1 ऑर्गेनेलिज। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर रॉड शेप्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ये रॉड शेप के सेल्स होते हैं, रॉड शेप के सेल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रॉड शेप सेल स्ट्रक्चर। दीज आर रॉड शेप सेल स्ट्रक्चर एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। They are present in large number of cell engaged in different physiological activities. ये लार्ज नंबर के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं। क्वेश्चन पेपर में आता है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड ए पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एंड जनरेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को जनरेट करने का काम जो करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया से ही होती है। तो इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये हमारी सेकेंड ऑर्गेनेली है। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दैट इज द थर्ड ऑर्गेनेली। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज अ नेटवर्क मेम्ब्रेन। इसको हम नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स भी बोलते हैं।
ठीक है, बिकॉज ये प्रोवाइड करता है चैनल मतलब ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को इन ए सेल। ये सेल के अंदर जितना भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर, मिनरल, सॉल्ट, ये सब ट्रांसपोर्ट करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का है। ये ट्रांसपोर्ट मटेरियल का काम करता है इन अ सेल। यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। डिटेल स्टडी आप ये 9th क्लास में करेंगे, ठीक है, क्लियर। 9th क्लास में भी आप दोबारा इसको पढ़ेंगे, इसलिए इसको यहाँ अच्छी तरह से समझिए, नेक्स्ट 9th क्लास में भी आपको काम आएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हैज अ रफ अपीयरेंस एज स्टडेड विद राइबोसोम। स्टडेड विद राइबोसोम, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये है, ये स्टडेड विद राइबोसोम, कुछ राइबोसोम्स इसके अंदर होंगे। क्लियर, दिस इज स्टडेड विद द राइबोसोम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, इट प्ले वाइटल रोल इन द सिंथेसिस ऑफ, ये किसके लिए प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। और अब आपको जो पैटर्न है टोटली चेंज हो चुका है, आप पिछले लेवल के हिसाब से मत देखिए। 8th क्लास का सीबीएसई ने पैटर्न बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। आपको 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, इवन कुछ पैरा आ जाएगा, पैरा में से भी आपको फाइंड करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स। सो इट्स प्ले वाइटल रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कौन करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ऐसे किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज अ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक डज नॉट हैव अ राइबोसोम। देखो इसके अंदर कोई राइबोसोम नहीं होता। हमने रफ में क्या पढ़ा था, एम्बेडेड विद राइबोसोम, इसके अंदर राइबोसोम है। लेकिन जब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की बात करेंगे, दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डज नॉट हैव अ राइबोसोम। इसके अंदर कोई भी राइबोसोम एम्बेडेड नहीं होता है। क्लियर है ये बात, आपने ध्यान देनी है। इन ये डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सीधा से एक ही डिफरेंस है, उसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसमें अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। स्मूथ अपीयरेंस इसीलिए होती है उसकी, और उसकी रफ अपीयरेंस इसीलिए होती है क्योंकि उसके अंदर स्टडेड राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फैट, ये फैट की सिंथेसिस के लिए मदद करता है। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए मदद करता है। देखिए 2 पॉइंट्स आपके डिफरेंसेस में आ गए, ठीक है। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, एंड टू द पॉइंट आंसर देना है। बायो में कोई आपको ज़्यादा स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू राइट द स्टोरी। क्लियर, क्योंकि टू द पॉइंट आंसर देंगे, जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है उसी मार्क्स के हिसाब से आपने अब आंसर देना है, टू द पॉइंट आंसर देना है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज 7th वन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बच्चे जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इट्स सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, यानी एक के ऊपर एक। जैसे हम प्लेट्स को रखते हैं, 1 प्लेट, 2nd, 3rd एंड 4th, दिस आर सैक लाइक स्ट्रक्चर स्टैक्ड वन अबव अनदर, एक के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे एक के ऊपर एक ये स्टैंड अप होती है। सो इसको हम सैक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्टैक्ड वन अबव द another. Is it clear? This is a Golgi complex. Other, so they involve in the processing and packing of material produced by the cell. ये processing and packing का काम करता है। What is the function of the Golgi complex? Very important. Golgi complex involved in processing and the packing of material produced by the cell. Now next one is vacuole. It appear in an empty space in a cytoplasm. ये cytoplasm के अंदर present होता है, लेकिन बच्चे ये एक empty space में present होता है, empty space में present होता है in a cytoplasm. It generally large in plant cell. ये नोटिस करिएगा, ये प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है। स्टोर एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट, इसका फंक्शन क्या है प्लांट सेल के अंदर? वैक्यूल का फंक्शन है स्टोर एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट में प्रोडक्ट्स। जितने भी एक्सेस ऑफ वाटर्स हैं, ज़्यादा पानी है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं प्लांट के, उनको स्टोर करके रखता है। इन अमीबा फूड मटीरियल्स आर हेल्ड इन फूड वैक्यूल फॉर डाइजेशन। अमीबा में आपने देखा ही है ना कि जो फूड वैक्यूल्स होती है उसके
फूड मटेरियल जो होता है हेल्ड होता है, जो फूड मटेरियल होता है वो पड़ा होता है फूड वैक्यूल के अंदर, वो किस लिए, डाइजेशन के लिए। अमीबा की डायग्राम भी ऑलरेडी आप कर चुके हो, इज इट क्लियर। सीडोपोडिया से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज अ राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, अब आप आंसर मुझे खुद दे सकते हो। दिस टाइनी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और इनका फंक्शन क्या है वो भी हम पीछे अभी करके आए हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, और स्मूथ का काम क्या होता है, फैट की सिंथेसिस करना। इज इट क्लियर, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वन इज सीलिया एंड फ्लैजिला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आल्सो बिकॉज सीलिया एंड फ्लैजिला का डिफरेंस भी कई बार पूछा जाता है। सीलिया देखो दोनों का काम एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीलिया एंड फ्लैजिला, सम सेल्स हैव दी स्मॉल एक्सटेंशन ऑन दिस सेल मेम्ब्रेन। देखो कुछ की स्मॉल एक्सटेंशन होती हैं, अगर आपको फिगर में ध्यान से आप देखो ना इसको, लुक एट दिस फिगर वेरी क्लियरली, वेट दिस वन, यहाँ पे आप देखिए छोटी छोटी अपेयरेंस है, दिस इज स्मॉलर अपेयरेंस आपको नजर आएगी, छोटी छोटी साइड में, इस साइड जैसे यहाँ पे एक मतलब बाल, छोटे छोटे बालों की तरह, ठीक है, अपेयरेंस छोटी छोटी नजर आएगी पूरे सेल के पैरामीशियम में, ठीक है। ये है सीलिया, क्लियर, ये भी एक्सटेंशन ही है, जो बाहर एक्सटेंशन क्या है, स्मॉल एक्सटेंशन, ये छोटी एक्सटेंशन जो बाहर की तरफ है, ठीक है। इसका काम क्या है, लोकोमोशन करना, मूवमेंट करना, यानी पैरामीशियम चलता है, चलने का काम किसने करवाना है, इसको सीलिया ने करवाना पैरामीशियम को। पैरामीशियम नहीं चल सकता, सीलिया के बिना नहीं चल सकता, मूवमेंट नहीं हो सकती। सो क्या सीधी सी बात है, ये क्या करता है, हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है, एंड कलेक्शन ऑफ फूड की कलेक्शन का काम करता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लाइक ए पैरामीशियम, न्यूमरस सीलिया। एक जैसे यूग्लिना देखिए, इसमें आप सिंगल एक देख रहे हैं, ये लॉन्ग वाली, ठीक है, दिस इज अ फ्लैजिलम, दिस इज अ फ्लैजिलम, सिंगल फ्लैजिलम। अब फर्क क्या है, ये सिंगल होता है और ये काफ़ी सारे न्यूमरस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्लियर। काम दोनों का एक ही है, हेल्प इन ए लोकोमोशन एंड ए कलेक्शन ऑफ फूड। बट यूग्लिना एग्जाम्पल अगर पूछी जाएगी तो यूग्लिना में फ्लैजिलम होता है और पैरामीशियम में क्या होता है, सीलियाज होते हैं, काम दोनों का एक ही है। ये डायग्राम्स भी कर लीजिएगा, दीज डायग्राम्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आसान है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। ऑल दिस सेल ऑर्गेनेलिज वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सेल। देखो ये सारी ऑर्गेनेलिज जितनी भी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ये सब मिलके परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सेल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अ ऑर्गेनिज्म, अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अमीबा सिंगल सेल होता है, वो परफॉर्म क्या करता है, ऑल द नेसेसरी फंक्शन, जितने फंक्शंस है वो परफॉर्म कर लेता है, कैप्चर करता है, डाइजेस्ट करता है, रिस्पायर करता है, एक्सक्रीट करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, यानी कि सारे के सारे फंक्शन तो इसके अंदर हो रहे हैं। इज इट क्लियर, है तो यूनिसेलुलर लेकिन फंक्शन इसके अंदर सारे हो रहे हैं। आगे हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे हैव ए सेल दैट इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, ए ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन। लेकिन जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव अ सेल दैट स्पेशलाइज्ड, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही तरह के सेल नहीं मिलेंगे आपको, कहने का मतलब ये है एक ही तरह के सेल नहीं मिलेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ही ये है कि अलग अलग तरह के सेल होंगे और अलग अलग तरह के सेल अलग अलग ही काम करेंगे, क्लियर है। जैसे कि हार्ट में जो सेल्स होंगे वो अलग होंगे, किडनी के सेल अलग होंगे, ब्रेन के सेल अलग होंगे, तो उनका काम भी तो अलग अलग ही होगा ना। सो ए ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन, लेकिन एक जो ग्रुप होगा एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करेगा, फॉर्म ए टिश्यू, वो टिश्यू बनाएगा। टिश्यू जैसे नर्व, फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू की बात हम करेंगे, क्लियर है। ए ग्रुप ऑफ टिश्यू परफॉर्मिंग ए, अब टिश्यू का जो ग्रुप मिलके, यानी कि अब देखो पहले कितने, एक ग्रुप ऑफ सेल्स ने एक टिश्यू बना दिया, ठीक है। अब एक टिश्यू ने क्या बनाया, टिश्यू जैसे नर्वस सिस्टम हो गया। अब नर्वस सिस्टम काफ़ी सारे हमारे जो नर्व टिश्यूज मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑर्गन के अंदर, ब्रेन के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और अदर टिश्यूज मिलके किडनी का फंक्शन परफॉर्म करेंगे एंड सच ऑर्गन्स वर्क टुगेदर। अब ये जितने ऑर्गन्स है, ठीक है,
पर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आप डिटेल स्टडी 10th क्लास में करोगे। डिटेल स्टडीज़ की आपकी लाइफ प्रोसेस चैप्टर में 10th क्लास में आप पढ़ोगे हर एक सिस्टम के बारे में। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन देखिए, अब ये आपकी एक सिंबॉलिक हम कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी पेपर में कई बार पूछी जाती है, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ये देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है CBSE DAV के सैम्पल पेपर में। उन्होंने यहाँ पे ब्लॉक्स बना दिए, कुछ मिसिंग कर दिए, आपको इसको कंप्लीट करना होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट वन इज, ये देखिए, नेक्स्ट, ऑल द सेल्स हैव ए सेम कॉमन फीचर्स। आपको पता है जितने सेल्स होते हैं उनके फीचर्स तो सेम ही होते हैं। हाउएवर दे कैन अपीयर डिफरेंट, चाहे आपको अलग अलग ही नज़र क्यों ना आए। डिफरेंट पार्ट्स इन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ब्लड, लिवर सेल इन एनिमल, रूट, लीव सेल्स इन प्लांट हैव अ डिफरेंट अपीयरेंस। इनकी अपीयरेंस भी अलग अलग होती है। ठीक है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स हाउएवर हैव सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम। लेकिन आपको पता है जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, बेशक दोनों ही लिविंग है, हम कहते हैं कि दोनों ही लिविंग है, बट डिफरेंस तो है। सो हम इनके फीचर्स को कंपेयर करके देखेंगे। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपैरिजन बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ऑल्दो ऑल लिविंग सेल हैव अ सर्टेन कॉमन फीचर्स, जैसे हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनके सर्टेन कॉमन फीचर्स हैं। डिटेल स्टडी ऑफ सेवरल सम मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल जनरली हैव अ डेफिनेट शेप। देखो, जो प्लांट सेल्स होता है ना, उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। जितने भी प्लांट सेल्स होते हैं ना, उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, उनकी सेल वॉल होती है, क्योंकि सेल वॉल होती है तो वो ज़्यादा सख्त स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल, हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है एज ए आउटर कवरिंग। फ़र्क आ गया, पहला डिफरेंस आ गया, उनमें सेल वॉल होती है, हमारे में सेल मेम्ब्रेन एज आउटर कवरिंग। इट्स प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी टू द एनिमल, यानी कि हमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी, वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है एनिमल्स के अंदर। दे शो लार्ज वेरिएशन देयर शेप्स में अलग होते हैं। मोर ऑफ प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, जो प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं एनिमल में। पहला डिफरेंस तो ये अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर है? क्योंकि हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट सेल जनरली हैव ए लार्ज वैक्यूल्स, उनमें बहुत बड़ी वैक्यूल्स होती है एनिमल सेल्स के कंपैरिजन। हम ये नहीं कह सकते कि एनिमल्स में नहीं होती है, ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि एब्सेंट। अदर हैंड, आइदर ए लैक ऑफ वैक्यूल एंड हैव ए स्मॉल वैक्यूल। और ऐसे कुछ एनिमल्स में हम कह सकते हैं कि नहीं होती है, और कुछ एनिमल्स में होती है लेकिन छोटी होती है, स्मॉल होती है। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट वन इज, ये रहा आपके पास डायग्राम, सेल ऑर्गेनाइज में डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड अ एनिमल सेल। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करनी ही करनी है, क्योंकि सम टाइम एग्जामिनर क्या करता है, आपको डायग्राम दे देता है और ये जो लेबलिंग होती है ना सारी, ये आपको करनी है। और कई बार वो डायग्राम भी बनाने के लिए दे देता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता है आपको। ठीक है, कोई भी 3 आपको लेबल करने के लिए दे सकता है। देखिए, आउटर कवरिंग सेल वॉल होगी, देन ये देखिए दिस वन इज ए क्लोरोप्लास्ट, दिस इज अ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम तो आप आराम से पहचान सकते हैं, आपको पहले ही बोला है कि एक लेयर के ऊपर यहाँ पे ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ग्रेन्यूल्स बने हुए हैं। ठीक है, न्यूक्लियस, इसके अंदर ये न्यूक्लियस आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है हमसे? माइटोकॉन्ड्रिया हम का फंक्शन क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। नाउ दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड दीज आर द वैक्यूल्स। क्लियर? ये दोनों में ही आपको मिलेंगी, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। फर्क क्या है? यहाँ पे सेल वॉल मिलेगी, यहाँ पे सेल वॉल नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, आपको डिफरेंस याद करने हैं। यहाँ पे आपको प्लास्टिड्स मिलेंगे और यहाँ पे आपको प्लास्टिड्स नहीं मिलेंगे, बाकी दोनों में है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट्स एंड एनिमल सेल हैविंग समराइज इन द टेबल। शेप के हिसाब से प्लांट सेल फिक्स्ड शेप का होता है। क्लियर है बेटा?
और एनिमल सेल इरेगुलर होता है, हमारी कोई शेप नहीं होती बेटा। सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होती है, उसमें एब्सेंट होती है। क्लियर प्लास्टिड उसमें प्रेजेंट होता है, उसमें एब्सेंट होता है। मेन डिफरेंसेस यही हैं। वैक्यूल्स, वन लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, वहाँ पे लैक ऑफ वैक्यूल्स भी हो सकती है और स्मॉल वैक्यूल्स भी होती है। क्लियर है, ये आ गया डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नोट सेल ऑर्गेनाइज अदर देन, हम ये नहीं कह सकते बेटा, इसमें ये लिखा है कि कुछ और सेल ऑर्गेनाइज भी होती हैं, लाइजोसोम्स वगैरह, ठीक है, वो आपने इस क्लास में नहीं पढ़नी है। मैं ये नहीं कहूँगी आपसे कि बस इतनी ही सेल ऑर्गेनाइज होती हैं, नो, और ऑर्गेनाइज होती हैं, बट आपके 8th के सिलेबस में इतनी ही हैं जो आपने इस चैप्टर में हमने डिस्कस की है, वो पढ़नी है। नेक्स्ट आप 9th क्लास में पढ़ोगे, डिटेल में आप स्टडी करोगे वहाँ पे। यहाँ पे जो जस्ट आपको गो थ्रू होना है ऑर्गेनाइज के साथ, और बाकी आप डिटेल में 9th में स्टडी करोगे। और वन थिंग मोर, दिज आर कीवर्ड्स, और इन कीवर्ड्स को कभी भी छोड़ के नहीं जाना, किसी ने भी नहीं, पढ़ना है, ज़रूर पढ़ना है। सेल, बेसिक सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनाइज, आपको क्रोमोसोम वेरी इंपॉर्टेंट, साइटोप्लाज्म, सीलिया एंड फ्लैजिला में डिफरेंस, नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक, जीन्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। देखो इन कीवर्ड्स को ज़रूर पढ़ा करो, छोड़िए मत। These keywords are very important. Clear? Thank you very much for watching my video. Thank you.